शहर के छोटे पुल के पास अनवी इंटरप्राइजेस के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग में गोदाम में रखे करीब लाख रुपए का माल जलकर बर्बाद हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अकोला शहर के छोटा पुल के पास जापान जिन में कई गोदाम हैं। यहां अनवी इंटरप्राइजेस नाम से एक गोदाम में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग पूरे गोदाम में फैल गई। आग के लपटे देखकर तत्काल अग्निशमन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई और आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची। आग कैसे लगी ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस भीषण आग में गोदाम में रखे सामान पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गए। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग आसपास के अन्य गोदाम तक नहीं फैली और न ही इस आग से कोई हताहत हुआ। आगचं कारण अजूनपर्यंत आम्ही त्याचा शोध घेतला नाही, पण पॉसिबिलिटी अशी आहे हे आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागू शकते। पण जेव्हापर्यंत आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत नाही तेव्हापर्यंत आपण सध्या सांगू शकत नाही। मी जे गोडाऊनचे जे मालक आहे हरीश भाई त्याला विचारलं, त्याच्याकडून काही माहिती घेतली। त्याच्या आधारावर 30 वर्षापासून हे गोडाऊन इथे आहे आणि याची रिपोर्ट आमचे वरिष्ठाला पण दिलेली आहे महानगरपालिकाचे आणि आमच्या इथे पोलीस विभागाचे पण इथे स्टाफ आलेले आहे, ते पण काम करून राहिले। आमचे जे पत्रकार बंधू आहे त्यांनी फार मदत केली, त्याच्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे। अकोला जिले के अकोट में महावितरण के कार्यालय में बिजली बिल सुधारने की मांग करते हुए किसानों ने जमकर हंगामा किया। अकोट तहसील में कई किसान अपने बिजली बिलों को सुधारना चाहते हैं। अधिक बिजली बिल आने से परेशान किसान बिल को सुधारने के लिए अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का आवेदन अभी भी प्रलंबित है। आखिरकार परेशान किसानों ने शेतकरी संगठन के अध्यक्ष ललित बहाले, पूर्व जिला प्रमुख सतीश देशमुख के नेतृत्व में महावितरण में धरना दिया, जिसके बाद अकोट के महावितरण के कार्यकारी अभियंता अनिल उइके ने किसान संघ को आश्वासन दिया है कि नाराज किसानों के बिजली बिल ठीक कर देंगे और शिकायत करने वाले किसानों की बिजली नहीं काटी जाएगी। इथं अर्ज नाही देत, इथं घेऊन आलेला आहे, तुम्ही पगार इथं घेता का? बाहेर उभे राहून आम्हाला अर्ज इथं मागून राहिले का? तुम्ही पगार इथं घेऊन आले का रोज? ऑफिस कशासाठी आहे अकोला के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक दिव्यांग युवक ने छोटे बच्चों पर अनैसर्गिक अत्याचार करने की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर दिव्यांग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवक ने अपने पड़ोस के बच्चों को चॉकलेट, पतंग और मांजा लेकर देने का लालच दिखाकर कई बार उनके साथ अनैसर्गिक कृत्य किया। मामला परिजनों के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर एक पैर से दिव्यांग आकाश बंडू डोंगरे को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश होने के बाद उसे 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अकोला जिले की पिंजर पुलिस थाना की टीम ने कत्लखाना पहुंचाए जा रहे 9 गोवंश को मुक्त कराकर 5 लाख रुपए का माल जब्त किया है। पिछले कुछ दिनों से पिंजर पुलिस थाना अंतर्गत अवैध धंधा और तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अकोला जिले के पिंजर पुलिस थाना में नए थानेदार अजय कुमार वाडवे ने अपना कार्यभार संभालने के साथ ही अपने कार्यक्षेत्र में अवैध धंधा करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एक वाहन में गोवंश की तस्करी किए जाने की गुप्त जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने पिंजड़ा नदी के पुल पर नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी से 9 गोवंश को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 5 लाख रुपए का माल जब्त कर सैयद तहसीन अब्दुल आतिक को गिरफ्तार किया है। काल पोलीस स्टेशन पिंजर येथे गोपनीय माहिती मिळाली की एका वाहनामध्ये अवैधरित्या काही गोवंश जनावरे हे कत्तलीसाठी नेण्यात येणार आहेत। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन पिंजर येथील PSI बंडू मेश्राम, पोलीस नायक चंद्रकांत गोरे, पोलीस नायक भिकासिंग जाधव, पोलीस सिपाही रोशन पवार,
पोलीस शिपाई वैभव मोरे यांच्या मदतीने आम्ही सापळा रचला. रात्री 11-11:30 वाजेच्या सुमारास एक संशयित वाहन येताना दिसले असता त्याला आम्ही अडवून चौकशी केली असता सदर वाहनामध्ये एकूण 9 गोवंश जातीचे जनावरे आढळून आली. त्यातील 2 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेले आहे आणि 9 जनावरे आणि वाहन असा एकूण 4.5 लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल याच्यात जप्त करण्यात आलेला आहे. सदर आरोपींना पुढील कारवाईसाठी आज न्यायालयात हजर करण्यात आलेलं आहे. अकोला जिले के क्षेत्रीय वन विभाग में ठेकेदारों और वन अधिकारियों के साठगांठ के कारण मूल्यवान वन संसाधन सागवन को खतरा निर्माण हो गया है। ये बात सामने आ रही है कि सागवन की अवैध कटाई में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से खुद की जेब गर्म करने के लिए जंगल में हजारों मूल्यवान सागवन पेड़ों को काटकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 23 जनवरी 2022 को पूरे राज्य में नवेगांव, रेंज आलेगांव और पातुर में सागवान की अवैध कटाई के मामले में भूमि अभिलेख विभाग द्वारा उपवन संरक्षक के आदेश पर विवादित क्षेत्र का आधिकारिक सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि सर्वेक्षण में सभी तथ्य सामने आना तय था, इसलिए साजिश रची गई और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। मामले की जांच कर रहे 6 वन रेंजर को 31 जनवरी को निर्धारित उम्र में सेवानिवृत्त होना था। सहायक उप वन संरक्षक हरीश पडगव्हानकर की उपस्थिति में पातुर वन क्षेत्र और आलेगांव वन क्षेत्र में ठेकेदार की ओर से बड़ी पार्टी की गई। अधिकारी कर्मचारी खुद ही अवैध सागवान तस्करों से मिलीभगत कर जंगल को तबाह कर रहे हैं। 1 फरवरी 2022 को गांव पारडसिंगी, रेंज आलेगांव कक्ष बीट नंबर 1 में लाखों रुपए मूल्य के सागवान के पेड़ों की खुलेआम कटाई शुरू है। परिस्थिति ये है कि यहाँ रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं और अधिकारी इन तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय अपना हिस्सा लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 28 जनवरी से बुल्ढाना जिले में स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन जिले में तस्वीर ये है कि स्कूल में शिक्षक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वजह से स्कूली बच्चे स्कूल आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। जिले में अब तक 1687 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए इन सभी शिक्षकों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इस वजह से जिला प्रशासन ने भले ही स्कूल को फिर से शुरू किया हो, लेकिन पालक और छात्रों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमित शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को फिर से खोलने पर सतर्क रुख अपनाया है। जहां बड़ी संख्या में शिक्षक कोरोना संक्रमित है, वहां स्कूलों को बंद रखा गया है, तो वहीं जहां कोरोना संक्रमित शिक्षकों की संख्या कम है, वहां 7 दिन स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभिभावकों की परमिशन के बिना छात्र स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चों का टीकाकरण नहीं होने से अभिभावक परेशान हैं। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में जान जोखिम में डालकर काम कर रहे NRHM के सैकड़ों ठेका कर्मियों का वेतन पिछले 4 माह से बकाया है। लगातार निवेदन आंदोलन करने के बाद आखिरकार बुधवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों की ओर से जिला परिषद CO को निवेदन देकर आने वाले 8 दिनों में बकाया वेतन कर्मचारियों को नहीं दिया गया तो जिले भर में काम बंद आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। कोविड अस्पताल के सैकड़ों पुरुष व महिला कर्मचारियों ने वेतन के बकाया भुगतान की मांग को लेकर जिला परिषद के सामने आंदोलन किया। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शल्य चिकित्सक इनमें आपसी मतभेद के कारण ठेका कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। आंदोलनकारियों ने जिला शल्य चिकित्सक नितिन तड़स का घेराव किया। इस दौरान जिला परिषद में काफी हड़कंप मच गया था। गेल्या 1 वर्षापासून आमचं वेतन कधी वेळेवर झालेलं नाही। सध्या 4था महिना चालू आहे, अजून आमचं वेतन झालेलं नाही आहे आणि ते थकीत मानधन आमचं ते जवळपास बाकीच्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 1 वर्ष झालं तरी ते अजून झालेलं नाही। CS साईड सांगतात की जिल्हा परिषदला अडकलेले, जिल्हा परिषद सांगतात की CS साईड अडकलेले, आमची कंट्रिब्युशन नाही अजून आणि यामुळे आम्हाला 4 महिने झालं पगार नाही। त्यांचं सर्वांचं पोट या पगारावर अवलंबून आहे। 8 दिवसात जर आमचा पगार झाले तर आम्ही सर्वजण काम आंदोलन करायची तयारीत आहोत। त्याकरता आम्ही निवेदन CO मॅडमला गेलेलो आहोत आणि याचे जे काही परिणाम होतील याला प्रशासन सर्वदा जबाबदार राहील। राजग में आगामी मनपा चुनाव की तैयारी में जुटी मनसे को बुल्ढाना में करारा झटका लगा है। बुल्ढाना जिले में मनसा के नाराज 28 पदाधिकारियों ने पार्टी के संपर्क प्रमुख विठ्ठल लोखंडकर को इस्तीफा देकर मनसे का दामन छोड़ दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष द्वारा विश्वास में लिए बिना नए पदाधिकारियों को नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ
जिले के सिंदखेड़ राजा और देउलगांव राजा तहसील के 28 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। एक ओर राज ठाकरे पार्टी विस्तार के लिए राज्य दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बुल्ढाना जिले के 28 पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने के कारण संपर्क प्रमुख और जिला अध्यक्ष के कामकाज पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। पक्ष स्थापन झाल्यापासून सय्यद जावेद हे पहिले शहराध्यक्ष होते, नंतर शेख कदीर झाले। आपण वेळोवेळी सगळ्या समाजाला कर्मवारी चांगलं स्थान दिलं, सन्माननीय राजसाहेबांनी कोणावर अन्याय केला नाही। परंतु आता दळगोत अशी चर्चा सुरू झाली की बा तुमचा पक्ष का मुसलमानांना डावलून फक्त मराठ्यांना न्याय देतो का? यामुळं आज एवढी नाराज झालेली मंडळी, त्यामुळं सन्माननीय राजसाहेब असं कधीच करू शकत नाही, आम्हाला त्याचा गाढ विश्वास आहे। परंतु नवीन जिल्हाध्यक्षांनी जर काही चूक केली आहे तर ही चूक सन्माननीय राजसाहेब लक्षात आम्ही आणून देत आहोत। तरी कोणत्याही समाजावर सन्माननीय राजसाहेब हे करत नाही, अन्याय करत नाही, त्यांना न्याय देण्याचाही प्रयत्न करतात। जेवढे मुस्लिम तेवढेच दलित, जेवढे सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारे असे आमचा नेता आहे। त्यामुळे हा कलंक हा नेमका राजसाहेबावर नाही, तर हा कलंक हा जिल्हाध्यक्षावर आहे। त्यामुळं त्यांनी जे हेकेखोरपणा केलेला आहे आणि जी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे शहरामध्ये ती लवकरच थांबेल आणि सर्व समाजाला न्याय मिळेल अशी माझ्यातर्फे ग्वाही देतो। बुल्ढाना जिले के खामगांव के नजदीक खाटपुरी में 2 ट्रक और एक ट्रेलर के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और वाहन को भी काफी नुकसान हुआ है। बुधवार की सुबह मुंबई नागपुर महामार्ग पर 2 ट्रक नांदुरा की ओर से अकोला की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक दूसरे ट्रक के पीछे से टकरा गई। इस हादसे के बाद ट्रक चालक का नियंत्रण छूट गया और ट्रक सड़क के किनारे खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी। इस हादसे में 2 वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि वाहनों को भी काफी नुकसान हुआ है। एक ट्रक तो पास के एक घर की दीवार से जा टकरा गई, लेकिन गनीमत रही कि इसमें घर का कोई सदस्य हताहत नहीं हुआ। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील के खेरड़ा रोड पर एक अनाज गोदाम में चोरी करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने चोरी के माल को जब्त किया है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद के खेरड़ा रोड कृषि विज्ञान केंद्र के सामने ही महासिद्ध अर्बन का अनाज गोदाम है। इस गोदाम में 11 जनवरी की रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर सोयाबीन के 36 बोरी, तुअर के 7 बोरी ऐसे लाखों रुपए के अनाज चुराए थे। इस मामले में जलगांव जामोद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने अविनाश जाधव, दीपक, संजय बागर, मोहम्मद यासीन शेर, लाल कुरैशी, विजय इंगले, राहुल तायड़े, सुभाष मात्रे, शेख जाकिर शेख सलीम, स्वप्निल दाभाडे को गिरफ्तार कर 4,66,000 का माल जब्त किया है। 20 क्विंटल जवळपास सोयाबीन आणि 4.5 क्विंटल तुरी असा एकूण 1,42,000चा मुद्देमाल 11 जानेवारी रोजी चोरी गेला होता। सदर गुन्ह्याचा तपास करत असताना उपयुक्त माहितीच्या आधारे सुरुवातीला एका आरोपीला अटक करण्यात आली। त्याच्याकडून परिपूर्ण माहिती घेऊन आणि तांत्रिक तपास करून आतापर्यंत आम्ही एकूण 9 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि चोरी गेलेला संपूर्ण मुद्देमाल 20 क्विंटल सोयाबीन आणि 4.5 क्विंटल तुरी या जप्त केलेल्या आहेत। त्याचबरोबर गुन्ह्यात वापरलेलं बोलेरो वाहन आणि ऑटो रिक्षा सुद्धा जप्त केले। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।